आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 16वें अध्याय से। इसमें वर्णन किया गया था कि चित्रकेतु की किस प्रकार से परमेश्वर से भेंट हुई। इसमें हमने श्रवण किया था कि भागवत धर्म को छोड़कर सभी धर्म पारंपरिक विरोधाभासों से पूर्ण है और कर्म फल की विचारधारा और तू और मैं तथा तेरा और मेरा जैसे भेदभाव से पूर्ण है। चित्रकेतु भगवान से बोल, हे परमेश्वर, यदि ऐश्वर्य द्वारा इंद्रिय तृप्ति पाने के इच्छुक व्यक्ति भी समस्त ज्ञान के स्रोत तथा भौतिक गुणों से परे आपकी उपासना करते हैं तो उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। जिस प्रकार भुने बीज से पौधे नहीं उत्पन्न होते हैं, जीवात्माओं को जन्म तथा मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है क्योंकि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं। परंतु आप दिव्य हैं, अतः जो आपसे संगति करता है वो भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। हे अजीत, जब आपने भागवत धर्म कहा सुनाया जो आपके चरण कमलों में शरण लेने के लिए अकलुषित धार्मिक प्रणाली थी तो वो आपकी विजय थी। आत्मतुष्ट चतुसन के समान निष्काम व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए आपकी उपासना करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आपके चरणारविंद की शरण प्राप्त करने के लिए भागवत धर्म को ग्रहण करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिंधु में कहा, अन्य अभिलाषिता शून्य में ज्ञान कर्मादि अनामृतम अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल होकर तथा बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म के या मानसिक चिंतन के माध्यम से लाभ प्राप्त करने की इच्छा से करें। यह शुद्ध भक्ति कहलाती है। यही भागवत धर्म कहलाता है, इसे ही भक्ति कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि निष्काम भाव से श्री कृष्ण की सेवा करे। वो भगवत गीता, नारद पंचरात्रि तथा श्रीमद् भागवत का उपदेश है। भागवत धर्म की वह प्रक्रिया है जिसे नारद, सुखदेव गोस्वामी तथा उनके शिष्य परंपरा के विनम्र भक्तों द्वारा जो भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है व्याख्या थी। भागवत धर्म को समझकर मनुष्य तुरंत ही भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। जीवात्माएं श्री भगवान के अंश रूप होकर सांसारिक दुखों के बीच में विचर रही है। जब भगवान उन्हें स्वयं भागवत धर्म का उपदेश देते हैं और वो भगवान की विजय है, क्योंकि तब वे इन आत्माओं को पुनः अपना लेते हैं। ये भागवत धर्म का अनुयायी भक्त भगवान का अत्यंत कृतज्ञ होता है, भगवान के प्रति बहुत ग्रेटफुल रहता है। भागवत धर्म से युक्त व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण करना और पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामृत में लगाना भगवान कृष्ण की विजय है। सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु के प्रति हता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। समस्त मानवता का वही परम धर्म है जिससे मनुष्य दिव्य परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति कर सके। आत्मतोष के निमित्त ऐसी भक्ति का अबाध तथा निरुद्देश्य होना चाहिए। अगले श्लोक में बताते हैं जो हमने कल श्रवण किया,
भागवत धर्म को छोड़कर शेष सभी धर्म परस्पर विरोधाभासों से पूर्ण है। जो बाकी सारे धर्म है, भागवत धर्म को छोड़ के सारे सारे धर्मों में पारस्परिक विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन, और कर्म फल की सकाम विचारधारा और तू और मैं तथा तेरा और मेरा जैसे भेदभावों से पूर्ण है, भागवत धर्म को छोड़ के बाकी से। श्रीमद् भागवतम के अनुयायियों में ऐसी चेतना नहीं रहती। श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण को ही अपना मानते हैं। कुछ निम्न कोटि की भी धार्मिक पद्धतियां जो शत्रुओं को मारने या योग शक्ति प्राप्त करने के लिए निर्मित है, किंतु वे काम तथा द्वेष से पूर्ण होने के कारण अशुद्ध एवं नाशवान है। द्वेष पूर्ण होने से वे अधर्म से पूर्ण है। इसके बाद आज हम श्रवण करेंगे 42वें श्लोक से। कशे मुनिज पर योक्रियान वार्ता स्वपर द्रोहा धर्मेण सद्रोहा तब कोप संपर संपीड़या च तथा धर्म। ऐसा धर्म जिससे अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न होता है, ऐसा धर्म जिसमें अपने और पराये से द्वेष उत्पन्न होता है, किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है? ऐसा धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है? इससे आखिर क्या मिलेगा ऐसे धर्म का पालन करने से? आत्मद्वेष के कारण अपने आप को तथा अन्य को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन होगा और अधर्म करेगा। तात्पर्य में लिखते हैं, भागवत धर्म के अतिरिक्त कोई भी धर्म अपने तथा अन्यों के प्रति द्वेष का कारण बनता है। उदाहरणतः ऐसे अनेक धर्म हैं जिनमें पशुवध की संस्तुति की जाती है। कर्ता तथा पशु दोनों के लिए ऐसी पशु बलि अमंगल कारक ही है। कर्ता तथा पशु दोनों के लिए ऐसी पशु बलि अमंगल कारक। यद्यपि कभी कभी देवी काली के समक्ष पशु की बलि चढ़ाकर देवी के समक्ष बूचड़ खाने से मांस खरीद कर खाने की बजाय उसी पशु का मांस खाने की आज्ञा दी जाती है, किंतु देवी काली की उपस्थिति में मांस खाने की आज्ञा श्री भगवान की आज्ञा नहीं होती। यह तो उस बेचारे व्यक्ति को छूट देना है जो मांस खाना त्याग नहीं सकता। यह तो अनाप शनाप रूप से मांस खाते रहने पर अंकुश है। ऐसा धर्म निंदनीय है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। इस संसार के अन्य सभी कर्मों को और धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। ये धर्म में यही अंतिम शब्द है, भगवद गीता का अंतिम शब्द। कोई तर्क कर सकते हैं कि पशु बलि की संस्तुति वेदों में तो की गई है, किंतु इस संस्तुति एक प्रकार से प्रतिबंध। मांस की खरीद पर वेदों द्वारा प्रतिबंध न लगाए जाने से लोग बाजार से मांस खरीदेंगे और बाजारों में मांस की दुकानों में बढ़ोतरी होगी, कसाई घरों में वृद्धि होगी। इस पर प्रतिबंध के हेतु कभी कभी वेदों में कहा गया है कि देवी काली के समक्ष बकरे जैसे किसी पशु का वध करके उसका मांस खाया जा सकता। चाहे जो भी धर्म हो, जिसमें भी पशु यज्ञ की अनुमति दी जाती है, वह यज्ञ करता तथा पशु दोनों के लिए अशुभ है। कोई भी धर्म में अगर ऐसी पशुति, क्योंकि भगवद गीता में ऐसे ईर्ष्यालु मनुष्य की भर्त्सना की गई है। इसके ऊपर ही ट्रांसलेशन में क्या, ऐसा धर्म जिसमें अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न होता है, किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है? जिसमें डिवीजन हो जाता है कि ये अपना है, ये पराया। ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण हो सकता है? इससे आखिर ऐसे धर्म का पालन करने से क्या मिलेगा? आत्मद्वेष के कारण अपने आप को तथा अन्य को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य आपके क्रोध का भाजन बनता है और अधर्म करता है, क्योंकि उसमें अपने तथा परायों में द्वेष है। राग और द्वेष जो है, ये तो वे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, सदा शिष्ट व्यवहार करते हैं, करने वाला धन तथा झूठे के मान के मद में अंधे कभी कभी शास्त्र विधि का पालन करते बिना ही नाम के लिए यज्ञ करते हैं। कभी कभी देवी काली की पूजा के लिए भव्य आयोजन करके पशु यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, किंतु ऐसे उत्सव भले ही यज्ञ का कर किए जाए, वास्तव में यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए इस युग में विशेष रूप से यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध
जिनकी विमल बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि, उन्हें यज्ञ पुरुष विष्णु को हरे कृष्ण महामंत्र की जप से संतुष्ट करना चाहिए। किंतु भगवान द्वारा द्वेषपूर्ण व्यक्तियों की भर्त्सना निम्नलिखित की जाती है। द्वेषपूर्ण, ये भागवत गीता के 16वें अध्याय में आता है। असुरों के गुण आते हैं, जिसका वर्णन क्या? अहंकार बलम दर्प क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेषु पृथ्वी द्वेषन्तु अभ्यसूयका तानहं दिशत क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्र अशुभमाना सुरिष्य योनिषु। असुर मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध में मोहग्रस्त होकर उन श्री भगवान से द्वेष करता है जो उसके तथा अपने अन्यों के शरीर में स्थित है। तो सबसे पहले द्वेष या ईर्ष्या चालू होती भगवान से ही द्वेष करना चालू होता है। रूट का जो वही है, क्योंकि वही तो भगवान सभी जीवों में उपस्थित है। तो अगर भगवान से द्वेष होगा तो सारे जीवों से भी द्वेष होगा। ओरिजिनल कारण असुर जो है मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध में मोहग्रस्त होकर उन श्री भगवान से द्वेष करता है जो उसके अपने तथा अन्यों के शरीर में स्थित है, और इस प्रकार असली धर्म की निंदा करता है। जो द्वेषपूर्ण तथा दुराचारी हैं और जो मनुष्य में अधम है, उन्हें मैं भव सागर में निरंतर आसुरी योनि में डालता रहता हूँ। भगवान ऐसे पुरुषों की भर्त्सना करते हैं जैसा कि तव कोप शब्द से प्रकट होता है। हत्या करने वाला पुरुष अपने आप से तथा मारे गए व्यक्ति से ईर्ष्या करता है। क्योंकि हत्या करने का परिणाम यह होता है कि वो पकड़ा जाएगा और शूली पर चढ़ जाएगा। भले ही कोई मनुष्य निर्मित राज्य के नियमों की अवज्ञा करके मृत्युदंड से अपने को बचा ले, किंतु ईश्वरी नियमों से कोई नहीं बच सकता। ईश्वरी नियमों से कोई नहीं बच सकता। किसी भी पशु का हंता अगले जीवन में उसी पशु द्वारा मारा जाएगा। ये कर्म का नियम है। किसी भी पशु का हंता अगले जीवन में उसी पशु द्वारा मारा जाएगा। यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य को भगवान के आदेशों का पालन करना ही चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। भगवान बार बार इसको प्रभुपाद बार बार कोट करते हैं। सर्व, इस जगत का जो लौकिक धर्म है वो सारे त्रुटियों से भरा हुआ है और स्वार्थ के ऊपर है। इसलिए भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तो जो भागवत धर्म है भगवान वो श्रेष्ठ है। बाकी जो धर्म है वास्तव में धर्म नहीं है, वो इंद्रिय तृप्ति के साधन बता रहे हैं। यदि कोई अन्य तथाकथित धर्म का पालन करता है तो भगवान उसे अन्य धर्म का पालन करने में भगवान उसे अनेक प्रकार से दंडित करते हैं। तो संसार का बनाया कोई भी धर्म जो है दंड पाने वाला। इसलिए भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ के सारे धर्म को त्याग करो। इस प्रकार यदि कोई कल्पित धर्म का, कल्पना से या स्पेकुलेशन से कोई धर्म का पालन करता है, उसने अपना धर्म बना लिया है। जैसे कोई लोग बनाते हैं मेरा धर्म है कि मैं कबूतर को दाना खिलाऊंगा, मेरा धर्म है, लेकिन वो संसार का धर्म है, पुण्य कर्म करने के लिए। या किसी ने बना लिया कि मेरा धर्म है कि मैं ऐसा करूं, तो ये सब स्पेक्युलेटिव, काल्पनिक है। जो कोई ऐसे कल्पित धर्म का पालन करता है वह न केवल अन्यों के प्रति ईर्ष्या करता है वरन अपने आप से भी करता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है तो इसका मतलब है कि वो बाकी सबसे ईर्ष्या करता है। और जो दूसरे धर्म ये सिखा रहे हैं, जैसे कि इसके स्टार्टिंग में था कि जो दूसरे धर्म क्या सिखाते हैं हमें, दूसरे धर्म जो सिखाते हैं कि ऐसा धर्म जो अपने और परायों से द्वेष उत्पन्न होता है, एक ऐसा धर्म किस प्रकार लाभप्रद है। लेकिन जगत के धर्म ऐसा ही सिखाता है, लौकिक धर्म। जगत के धर्मों में क्या है, ये मैं इसका माता पिता हूँ, ये मेरे भाई बंधु, ये मेरा ये है, ये मेरा ये लौकिक धर्म है। लोग उसी का पालन करते रहते हैं जीवन और सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़े धर्म का पालन कर। ऐसा धर्म जिसने अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न करता है किस प्रकार लाभप्रद हो सकता है। ऐसे धर्म का पालन करने से कौन सा कल्याण होगा, इससे आखिर क्या मिलेगा। आत्मद्वेष के द्वारा अपने आप को तथा अन्य को कष्ट पहुंचाकर मनुष्य भगवान के क्रोध का भाजन होता है और धर्म करता है।
आगे बोला गया है, न व्यभिचरति तवीक्षया हि अभिहित भागवत धर्म स्थिरचर सत्कदम्बेषु अपृथक् धियम् उपासते तु आर्य। हे भगवान, जीवन के महत उद्देश्य से विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्तिपरक धर्म श्रीमद् भागवतम तथा भागवत गीता में उद्देश्य। जो मनुष्य आपके आदेश के अनुसार इस धर्म का पालन करता है, जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी के उच्च तथा नहीं मानते हुए आर्य कहलाते हैं। हे भगवान, जीवन के महत उद्देश्य विचलित न होने वाले आपके दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का वृत्ति पूर्वक धर्म श्रीमद् भागवतम तथा भागवत गीता में उपदिष्ट होना है। जो मनुष्य आपके आदेश के अनुसार इस धर्म का पालन करते हैं, जड़ तथा चेतन समस्त जीवात्माओं को समान मानते हैं और किसी को उच्च तथा निम्न नहीं मानते, वे आर्य कहलाते हैं। ऐसे आर्य आपकी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना। भागवत धर्म तथा कृष्ण कथा एक ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनकर भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अन्य पुराणों, वेदांत सूत्र तथा इस प्रकार के वैदिक ग्रंथों से सर्वत्र श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे। ये भगवान के हमसे ये एक्सपेक्टेशन है। ये भगवान की हमसे क्या आशा है? चैतन्य महाप्रभु चाहते थे प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनकर भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अन्य पुराणों, वेदांत सूत्र तथा इस प्रकार के वैदिक ग्रंथों से सर्वत्र श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करें। सभ्यता में अग्रणी आर्य लोग भागवत धर्म का पालन करते हैं। ये संसार का पतन इसलिए हुआ है कि जिनको भागवत गीता, भागवत धर्म का प्रचार करना चाहिए था, वो स्वयं इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो गए, उन्होंने प्रचार नहीं किया। जिनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, इसके कारण संसार की गति, अभी सभी लोग पछताते हैं कि संसार की गति कैसी होगी, कितना पतन हो गया। हर कोई आपस में डिस्कशन करता है कि कितना पतन हो गया, कैसे लोग हैं, अधर्मी लोग बढ़ते जा रहे हैं, कैसा हो गया, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। जब केवल वार्तालाप की चैतन्य महाप्रभु को स्पेशली आना पड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, क्योंकि इससे पहले पतन हो गया था। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनकर भागवत गीता, भागवतम, अन्य पुराणों, वेदांत सूत्र, इस प्रकार के वैदिक ग्रंथों से सर्वत्र श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे। सभ्यता में अग्रणी आर्य लोग भागवत धर्म का पालन करते हैं। 5 वर्ष का बालक होते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदयपि ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का उपदेश, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को 5 वर्ष उन्होंने प्रीचिंग चालू कर दिया। प्रहलाद महाराज सीखने में भी जल्दी कर दिया, अपने माँ के गर्भ से सीख के आ गए, तो सीखने में टाइम और नहीं लगा, और 5 वर्ष से प्रीचिंग चालू कर दिया, तो भगवान के प्रिय बन गए। 5 ईयर्स से प्रीचिंग चालू कर दी। प्रकार अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का उपदेश उस समय देते जब कक्षा में अध्यापक अनुपस्थित थे, तो अध्यापक से बच के, क्योंकि अध्यापक असुरों के गुरु थे, तो इसलिए उनसे जब अध्यापक से छुप के वो देते। उनका कथन है कि जीवन के प्रारंभ होते ही बच्चों को 5 वर्ष की आयु से ही भागवतम धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। कब से? 5 वर्ष की आयु से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन माता पिता को बच्चे अगर ऐसा 5 वर्ष से भागवतम करेंगे, माता पिता को भय लग जाएगा, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, या तो आगे कुछ कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, सबसे भिक्षा मांगेगा। वो उनको इस भौतिक आसक्ति के कारण ऐसा भय लगता है, जिसका भी बच्चे का ऐसा हो, स्टूडेंट हो, माँ बाप को भय लगता है, अरे हमने इतना पढ़ा लिखा, इतना इन्वेस्ट किया, ये किया। मूर्खों, जो तुमने इन्वेस्ट किया वो भक्ति में काम आ रहा है। उनको लगता है इसके धन के बदले में धन मिलना चाहिए।
ये ब्रह्मचारी बन जाएगा, ये भक्त बन जाएगा तो कैसा हो जाएगा, हम तो रोने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं, आके कंप्लेन करते हैं। अरे भक्त डर लगता है, ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना इसमें बेटा, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना इसमें। अरे भाई वो तो भगवान का शुद्ध भक्त बनने जा रहा है, इन्वॉल्व क्या होना है, शुद्ध भक्त बनने जा रहा है तो शुद्ध भक्त में तो सहायता करनी चाहिए। पूरे 21 पीढ़ी को तार देगा प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज जी शिक्षा दे रहे। 21 पीढ़ी के पापों को नष्ट कर देगा। उनका उद्धार कर देगा। लेकिन माँ बाप का जो है लोकल स्वार्थ, तुरंत स्वार्थ, तुरंत आ सकते, तुरंत स्वार्थ, नहीं नहीं नहीं, समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। परिवार संबंधी क्या कहेंगे, अरे तुम्हारा बच्चा साधु बन गया, तुम्हारा बच्चा साधु बन गया, अरे तो कोई क्राइम हो गया, टेररिस्ट बन जाए तो अच्छा है। कई धर्म में परिवार का बच्चा टेररिस्ट बन जाता है तो उसको मानते हैं शहीद हो गया, वो मर गया, टेररिस्ट बनकर शहीद हो गया। लेकिन यहाँ पे भक्त बनाने में ना शहीद हुआ ना मरा, भक्त बनाने में ये किस लिए हो रहा है, ये तीव्र भौतिक आसक्ति, क्योंकि इससे मेरे को सुख नहीं मिलेगा फिर इस व्यक्ति से, क्योंकि ये साधु बन गया, इससे अब मेरे को सुख मिलना बंद हो। हे भगवान, मैं तो भौतिक सुख के लिए आया था संसार में। तो प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का उपदेश देते समय, उस समय जब कक्षा में अध्यापक के अनुपस्थित होने, कितना बड़ा रिस्क लिया। उसका पिता तो असुर था और कोई गुप्तचर ही बता दे उसको कि कितना बड़ा रिस्क लिया, आखिर उसको पता भी लग गया। तो उनका कथन था कि जीवन के प्रारंभ होते ही बच्चे को 5 वर्ष की आयु से भागवत धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। कौमार आचरित धर्म, कौमार मतलब जैसे शिशु अवस्था को क्रॉस किया, क्योंकि मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य अत्यंत दुर्लभ, इस विषय को समझने के लिए इसको व्यर्थ की चीजों में नहीं गंवाया जा सकता, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे हमने जीवन में जो भी गलतियां की उसके बाद हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ता, इसी प्रकार से अगर किसी ने मनुष्य देह का उपयोग नहीं किया प्रॉपर, तो उस दुर्लभ देह को गवा दिया तो बाद में बहुत ज्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा। भागवत धर्म का अभिप्राय है भगवान के आदेश के अनुसार जीवन बिताना, बस उतना सिंपल है। हमने कोई अपना जीवन बिताने का तरीका बनाया होगा, लेकिन वो हमारा है ना, भगवान का तो नहीं है। हमने लोगों को देख के, इधर को देख के, सोसाइटी को देख के, परिवारों को देख के, संबंधी को देख के कोई बनाया होगा, हम सोच रहे हैं कि वो सही है। लेकिन जब वो असफल होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो असफल हो जाते हैं, उनके साथ में बड़ी बड़ी घटनाएं होती, तब भी तो हमें सोचना चाहिए कि ये तो हमने इनके तो कॉपी किया था, अपने अपने जाति का, हमने अपने इसका समाज का, ये सारी चीजें कॉपी की। जब उनको कष्ट हो रहा है, जब उनको कष्ट हो रहा है सबको, तो फिर हम विचार नहीं करते कि भाई मैंने तो सही रास्ता पकड़ा है, मेरे को तो वैसे कष्ट नहीं हो रहे। जाति का, समाज का, संबंधियों का उसका कॉपी किया, तो उनको जो कष्ट फिर मेरे को भी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारे कष्ट। नियम नियम के अनुसार अगर वैसा कॉपी किया है तो वैसे ही कष्ट होने चाहिए, उस कष्ट को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा उनके भी जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, या जैसी उनकी वर्तमान स्थिति रहती, वैसा होना चाहिए। अगर उनके अनुसार पालन कर रहे हैं, वही जगत के समाज के रीति रिवाज, तथाकथित धर्म, जगत और समाज के रीति रिवाज कर रहे हैं, तो फिर वैसा फल भुगतने के तैयार है। लेकिन हमको वहां के रीति रिवाज चाहिए, यहाँ का वो चाहिए सबसे, जो जैसे से रीति रिवाज करा, जैसा जैसा लौकिक धर्म अपना रहा है, जैसे ऊपर कर दिया, जो कल्पित धर्म का पालन करता है वह न केवल अन्यों के प्रति ईर्ष्या करता है, वरन अपने आप से भी करता है, तो उसका धर्म निरर्थक, ऐसा धर्म यूजलेस है, ऐसा लौकिक धर्म जो अपना और पराया सिखाता है, ऐसा धर्म जिसमें अपने तथा परायों में द्वेष उत्पन्न। ये लौकिक, भगवान ऐसे धर्म को त्याग करने का बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। जो धर्म हमें रिश्तेदार संबंधी बताते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जब वो कष्ट में, संकट में होते हैं, तो वो वैसा कष्ट और संकट के झेलने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा कि वैसे जिन्होंने हमें नियम और ये बताया था।
जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, वो तथाकथित जो लौकिक धर्म वाले अंधे व्यक्ति हैं, अंधे व्यक्ति नीचे गिरता है, उसको पता नहीं क्यों नीचे गिरने वाला है, लेकिन जब वो फाइनली अगर उसको फॉलो करेंगे वो नीचे गिरेगा, तो हमें भी नीचे गिरना पड़ेगा, श्योरली गिरना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको कॉपी किया, उसके धर्म का पालन। हमें ज्ञान तब होता है जब उसको विपरीत परिस्थितियों में देखते हैं, एडवर्स सर्कमस्टेंस देखते हैं, बोले अच्छा हुआ हमने वो नहीं किया, अच्छा हुआ हमने वो रास्ता नहीं अपनाया, ये तो बहुत बुरी गति हो रही, बहुत बुरी गति हो रही। तो बचपन से अंधे व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है। फॉलो यहां पे किसको लिखा है? शास्त्र को करना। जो मनुष्य आपके आदेश के अनुसार इस धर्म का पालन करते हैं, भगवान की प्रार्थना में बोल रहा है चित्रकेतु, जो आपके आदेश के अनुसार, इसके बाद प्रभुपाद ने इसको क्लैरिफाई किया कि भगवत धर्म का अभिप्राय है श्री भगवान के आदेश के अनुसार, न कि रिलेटिव, संबंधी, मित्र, समाज, परिवार, देश, न कि इनके आदेश के अनुसार। क्योंकि भगवान जानते हैं कि कैसे, भगवान जिस रास्ते से ले जाएंगे वो रास्ता सेफेस्ट, और भगवान ने कहा वो रास्ता शास्त्रों में बताया रास्ता, उससे डेविएट है तो अपनी रिस्क पे डेविएट हो रहे हैं, उससे जो भी डेविएट हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, अपनी रिस्क पे हो रहे हैं, फिर हम भगवान को दोष नहीं लगा सकते। व्यक्ति सबसे पहले भगवान को दोष लगाता है, इजी टारगेट है भगवान, क्योंकि भगवान बोलते नहीं, भगवान बोलते नहीं, इसलिए इजी टारगेट। संसार में भी जो व्यक्ति जितना कम बोलेगा वो उतना बड़ा टारगेट, उसका शोषण होगा, उतना उसका अत्याचार होगा, ये संसार। लेकिन भगवान जो है रियलाइज करवाते हैं, भगवान बोलते नहीं लेकिन भगवान रियलाइज करवाते हैं, अनुभव करवाते हैं। हम भगवान के शब्द सुनने के योग्य नहीं है तो क्या बोलेंगे भगवान? भगवान ने तो जो बोलना था भगवत गीता और भागवत में बोल दिया, और क्या बोलेंगे इसके आगे? बोलने की कुछ, भगवत गीता के अंदर बोलते मेरे पास, अर्जुन को बोलते मेरे पास और कुछ बोलने के शेष नहीं, जो भगवान को बोलना था सब बोल दिया। ये भागवतम और चैतन्य चेतामृत उसी जो भगवान ने बोला है उसी को फर्दर एलोबरेट कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। इसलिए ये भी पढ़ना आवश्यक है कि हम कहीं भागवत गीता का उपदेश गलत तरीके से नहीं लेना, गलत नहीं समझना, अपनी कल्पना नहीं कर लेंगे भागवत गीता। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, भागवत धर्म का अभिप्राय भगवान के आदेश के अनुसार जीवन, सेफ चलना है तो भगवान के आदेश के अनुसार, नहीं तो जगत में जो हो रहा है, सारे कष्ट हो रहे हैं, किसी को फाइनेंशियल कष्ट है, किसी को बीमारी है, किसी को कोई मानसिक तकलीफ, किसी को कोई कर, वो सारे फिर कष्टों को भोगना पड़ेगा, उसके लिए भोगने के लिए तैयार होना। जब तक जिसका बात मानी थी वो व्यक्ति तो चला जाता है, फिर वो व्यक्ति हमारे जीवन में ही नहीं रहता, फिर क्या करते हैं हम? मूर्खों टाइप फॉलो करते, उसको फॉलो, उसने हमको ऑलरेडी मिसगाइड कर दिया सारा, जिसके कारण हम कष्ट पा रहे हैं। इसलिए 5 साल से ही सीख जाए व्यक्ति। कौमार आचार्य प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को भागवत धर्म का उपदेश देते समय, उस समय जब कक्षा में अध्यापक नहीं रहता था, अध्यापक की टीचिंग छोड़ के ये सिखाते थे। अगर किसी को पता लग जाए कि ये जो है हमको वहां पे भक्ति सिखा रहा है 5 वर्ष के आयु बालक, माँ बाप तो बहुत गुस्सा क्रोधित डंडा लेके पहुंच जाएंगे। हमारे बच्चों को हमने LKG इसमें एडमिट कराया, लाखों रुपए फीस दी, डोनेशन फीस दिया, ये किया, स्कूल में एडमिशन, और हमारे बच्चों को ऐसा सिखाओगे क्या? भागवत गीता सिखाओगे, भागवतम सिखाओगे? माँ बाप तो ईर्ष्या के कारण क्रोध हो जाएंगे, चाहे वो भक्त भी हो, चाहे भक्त भी हो। बहुत रेयर लोग होगा जो शुद्ध भक्त होगा वास्तव, नहीं तो किसी के बच्चे को कोई सिखा रहा हो तो वो तो पकड़ ले जाके। हमारे बच्चों को ऐसा सिखाते हो, भागवत गीता सिखाते, कौन कमाएगा इनको? कौन कमा के देगा? कौन खाएगा? कौन परिवार का पालन करवाएगा? अच्छा, आपको इतनी सारी चीजें सुनने को मिलेगी। ये कहां से आया उनके अंदर ये सारा? ये कहां से आया सारा द्वेष भाव? भगवान से द्वेष। भगवान से द्वेष है तो भगवान से संबंधित सारी चीजों से द्वेष रहेगा। भगवान से संबंधित तो भगवान के भक्तों से द्वेष रहेगा, भगवान से संबंधित भगवान की सामग्री से द्वेष रहेगा, भगवान के कोई भी प्रवचन से द्वेष रहेगा, भगवान से संबंधित कोई उससे संबंधित जहां भगवान का नाम सुनेंगे उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान से द्वेष। ये है तो भगवत धर्म का अभिप्राय है भगवान के आदेश के अनुसार जी।
कभी भी हमें भगवान से संबंधित किसी क्रोध पे करा, चाहे उनकी कथा, उनके उपदेश उनको करे, इसका मतलब ओरिजिनल वहां से देश है, वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओरिजिनल का। तो भौतिक धर्म हमें सिखाता है आई एंड माइन और यू एंड योर्स, लेकिन आध्यात्मिक धर्म जो है वो इसमें परिचित, जो प्रहलाद महाराज थे वो जो उपदेश दे रहे थे अपने सहपाठी को दे रहे थे, अपने परिवार वालों तो सुनने को कोई तैयार नहीं था, हिरण्यकशिपु स्वयं सुनने को तैयार नहीं था, तो किसको दे रहे हैं? सहपाठी को। जो सुनने को तैयार है, जो द्वेषी नहीं। हिरण्यकशिपु द्वेषी था, एनवियस था भगवान से, इसलिए भगवान से संबंधित उपदेश को नहीं सुनना चाह रहा। जो सहपाठी थे, इसलिए सहपाठी को, इसलिए दूसरों को उपदेश देना पड़ा, इसलिए उसको सहपाठी को उपदेश दे रहा है, क्योंकि उसके परिवार के जो पिता उपदेश सुनने को तैयार नहीं है, द्वेषी है, भगवान के विरुद्ध, इसलिए अपने परिवार वालों को उपदेश नहीं दे पा रहा था, तो उसने सहपाठी को दिया कि ये तो सॉफ्ट है, भगवान के इनका द्वेष नहीं है, इन बच्चों का भगवान के प्रति कोई द्वेष नहीं, क्योंकि बोला गया है नौवां अपराध है टू इंस्ट्रक्ट ए फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द अर्थ। अगर कोई अश्रद्धालु व्यक्ति, द्वेषी व्यक्ति, उसको भगवान के बारे में जितना बताएंगे उतना ज्यादा क्रोधित हो, ये ईश्वर का एनवियस लोग उतना ज्यादा क्रोधित हो, वो बोलेगा मेरे को मत बताओ भगवान के बारे में, मेरे को सब कुछ पता है। लेकिन बड़े बड़े सन्यासी लोग आते हैं, एकदम बेसिक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भगवान का नाम लो, चैंटिंग करो, भगवान ऐसे हैं, एकदम बेसिक चीज, बार बार वही चीज रिपीट करते रहे, बार बार। जितने बड़े सन्यासी के पास जितने तक जाओगे, बार बार सेम चीज रिपीट कर। नया यंग व्यक्ति तो दूसरे शास्त्रों से बहुत सारी चीज कोट कर देगा और ऑडियंस को इम्प्रेस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो अगर आप किसी ऊपर शुद्ध व्यक्ति जाओ, सेम बेसिक चीज को रिपीट, क्योंकि उनको पता है यही सार है, यही एसेंस है, यही सार। तो भटकाते नहीं है किसी को भटकाते नहीं, गलत डायरेक्शन नहीं। तो भागवत गीता हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव समाज को 4 सामाजिक विभागों में नियोजित किया है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। पुनः पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 4 आश्रम वर्णित है, जो आध्यात्मिक जीवन के विभाग। अतः भागवत धर्म का अर्थ है 4 प्रकार के सामाजिक तथा आध्यात्मिक विभागों का वर्णाश्रम धर्म, वहां से शुरू होता है। मानव समाज के वे सभी सदस्य जो भागवत धर्म का कठोरता से पालन करते हैं और भगवान के उपदेशों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, वे आर्य कहलाते हैं, सभ्य कहलाते हैं। मतलब सभ्य भी उसको बोला गया जो भगवान के आदेश के अनुसार कहते हैं, बाकी सब असभ्य, अनकल्चर्ड। ऐसे आर्यों की सभ्यता जो भगवान के उपदेशों का कठोरता से पालन करते हैं, वे इनसे कभी विचलित नहीं होते, पूर्ण है। ऐसे सभ्य मनुष्य वृक्षों, पशुओं, मनुष्यों तथा अन्य जीवात्मा में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। पंडिता समदर्शिना, कृष्ण भावना में पूर्णतः सुशिक्षित होने से प्राणियों को वह संभाव से देखते हैं। आर्यजन एक छोटे से पौधे तक को वृथा नहीं काटते हैं। आर्यजन सभ्य होते एक छोटे से पौधे को भी वृथा नहीं काटते, बड़े बड़े वृक्षों को इंद्रिय तृप्ति के लिए तो काटने की बात तो दूर है। इस समय संपूर्ण विश्व में हत्या का बोलबाला, पहले इंस्टेंट पे हत्या, जैसे किसी को पेड़ काटना, फटाफट काट दिया, किसी को किसी जीव को मारना, फटाफट शॉर्टकट है, जीव को मार दिया। तो संपूर्ण विश्व में हत्या का बोलबाला, पहला इंस्टेंट हत्या, एवं चींटी की भी हत्या नहीं की जा सकती, उसको दूर करने के अलग अलग उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन पहला आइडिया जिसमें हत्या का आ रहा है, चाहे छोटी छोटी चींटी की भी हत्या हो, कॉकरोच की भी हत्या हो, चूहे की भी हत्या हो, बिल्ली की भी हत्या हो, कुत्ते की भी हत्या हो, वृक्ष की हत्या, अगर पहला विचार ही हत्या का आ रहा है, तो उसका मतलब जीव कितना क्रूर है, कितना क्रूर है। उसको कोई दूसरा उपाय सूझ, ये इसकी क्रूरता का प्रदर्शन है कि उसको कोई दूसरा उपाय सूझ नहीं रहा है, हर चीज को करने के हजारों उपाय हैं, लेकिन पहला तय मार दो, शॉर्टकट ये, इतना टाइम किसके पास है कि टाइम वेस्ट करें।
अगर प्रकृति भी ऐसा सोचने लगे कि ये जीव भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, इसका मर्डर कर दो, सीधा पहला मर्डर कर दो, भगवान की भक्ति तो कर नहीं रहा है। प्रकृति भी चांस देती है व्यक्ति को, अलग अलग कष्ट देख के चांस देती है, अवसर देती है। अगर प्रकृति चाहे, प्रकृति भी चाहे कि पहला काम हत्या है, छोटे छोटे जीव से तो सबसे पहले हत्या कर देगी, उस सारे भक्तों की हत्या हो जाएगी। जो जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को वायलेट करे उनका तो खैर बात ही अलग है, उनको तो तड़फा तड़फा की हत्या होगी, लेकिन बाकी जो अधर्म है अगर प्रकृति चाहे तो हत्या कर देगी। लेकिन आर्य जन जो थे एक छोटे से पौधे तक की वो वृथा नहीं काटते, बड़े बड़े वृक्षों को इंद्रिय तृप्ति के हेतु काटने की बात तो दूर है, इस समय संपूर्ण विश्व में हत्या का बोलबाला है। मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए वृक्षों की, पशुओं की, पौधों की, जीवों की, दूसरे जीवों की, यहां तक कि मनुष्यों की भी हत्या कर देते हैं, किंतु ये आर्य सभ्यता नहीं है। जहां पे क्या गया, स्थिर चर सत्व कदम वैश्व पृथक अपृथक धी, ये शब्द बताता है कि आर्य लोग जीव की उच्च तथा निम्न कोटि में भेदभाव नहीं रखते। जो आर्य, जो सिविलाइज्ड है, समस्त प्रकार के जीवों की रक्षा होनी चाहिए। सभी जीवों को, चींटी से लेके कॉकरोच से लेके चूहे से लेके वृक्षों से लेके पौधों, सबको जीवन जीने का अधिकार है। आर्य सभ्यता का यही मूल सिद्धांत। निम्न जीवों के अतिरिक्त जितने भी जीव मानवीय सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समाज में विभाजित करना चाहिए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में वर्णित श्री भगवान के उपदेश का पालन करें, जिससे उनके लिए गुण तथा कर्म को आधार बनना चाहिए। इसे यूं भी कह सकते कि मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के गुण अर्जित करके तद अनुसार कर्म करना चाहिए। मनुष्य को ब्राह्मण का अगर काम करना तो ब्राह्मण के गुण अर्जित करे, क्षत्रिय का है तो क्षत्रिय के गुण अर्जित करे, वैश्य का, और शूद्र का गुण है, शूद्र का गुण है सबकी सेवा करे। इसी सभ्यता को आर्यों ने ग्रहण किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसी सभ्यता ग्रहण करके क्योंकि वे श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने के इच्छुक है। यही परिपूर्ण सभ्यता है। सभ्यता का परफेक्शन है श्री कृष्ण को हमेशा प्रसन्न रखना। एक ही व्यक्ति को प्रसन्न रखना है हमेशा, एक व्यक्ति। संसार में मित्रों, संबंधियों, परिवार, सबको प्रसन्न रखना है। व्यक्ति फिर भी प्रसन्न रखते, लेकिन भक्ति करना कितना है जी? क्योंकि श्री कृष्ण को प्रसन्न रखने, यही परिपूर्ण शब्द। एक व्यक्ति को प्रसन्न रखना, वो सारी चीजें हैंडल कर लेगा। अगर एक व्यक्ति को प्रसन्न किया जाए, सारी चीजें हैंडल कर लेगा। और वो जो एक व्यक्ति को प्रसन्न कर लेता है, वो सारा संसार उसका आदर करता है। सारा संसार, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े शुद्ध भक्त महाराज, कितना आदर, कितना आदर, कितना आदर किया। उनको कोई भौतिक रिसोर्स नहीं, केवल क्या किया उन्होंने अपने जीवन में, पूरे जीवन में क्या किया? केवल कृष्ण को प्रसन्न रखा, बस। कृष्ण को प्लीज कर लिया, सारा संसार आदर कर रहा है। उनके संबंधी, उनके परिवारगण, उनके मित्र, उनके सब लोग आ गए अल्टीमेटली उनकी शरण में आ गए। सब लोग उनके अल्टीमेटली शरण में आ गए। उनके पिता, उनके माता, उनके भाई, उनके बंधु, उनके बच्चे, सब लोग उनकी शरण में आ जाते हैं। केवल मात्र उन्होंने एक चीज किया, भगवान को प्रसन्न कर दिया। यही परिपूर्ण सभ्यता, ये परफेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन। काम इजी है, भक्ति करने में कोई काम इजी है। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस एक ही को प्रसन्न रखो बस। लेकिन इस भौतिक गति में उसको अप्रसन्न करके सारी दुनिया को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए, कितनी बड़ी मूर्खता है, अनइंटेलिजेंट है। उसको छोड़ के कोई संसार में प्रसन्न होगा नहीं। अल्टीमेटली समय आने पर सारे भाई बंधु, भतीजे भतीजी, माता पिता, सब 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 समय आने पर सब जो है, सब फिर से नाराज हो जाएंगे। एक बार प्रश्न किया फिर नाराज, फिर दूसरी बार प्रश्न किया फिर नाराज, फिर तीसरी बार प्रश्न किया, सब नाराज हो जाए। लेकिन अगर एक को प्रसन्न कर लिया, भगवान को प्रसन्न, अल्टीमेटली सबको सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के सामने तो सबको सरेंडर करना पड़ेगा। भक्त के सामने नहीं भी करें, भगवान के सामने तो सरेंडर करना पड़ेगा। इसलिए सब लोग गुरु की शरण में जाते हैं।
देखते बड़े बड़े गुरु बन गए, उनके पिता उनके माता वो आते हैं, वो भी एक कोई भक्त है जो यूट्यूब पे आते हैं कभी, उनके माता पिता उनके सामने बैठते करते हैं कि वो उनको पूरा आदर देते हैं, पुत्र को गुरु जैसा आदर देते हैं। क्यों? वो यूट्यूब में बहुत पॉपुलर है। क्यों? केवल मात्र उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। कौन कर सकता है ऐसा? सुमेध सा, प्राय सुमेध मतलब अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि भगवान को प्रसन्न करे। सारा जगत चरणों में आएगा, सारा जगत चरणों में आएगा, जो जितना शुद्ध होता जाएगा। हम बड़े बड़े शुद्ध भक्त, प्रभुपाद सारा जगत प्रभुपाद के चरणों में आ गया। प्रभुपाद ने सोचा, ये सोच के घर छोड़ा था कि इस जगत को मैं प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा, इस जगत को मैं प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने घर छोड़ के भगवान को प्रसन्न कर लिया। सारा जगत और आने वाली पीढ़ी, सैकड़ों पीढ़ियां जो है उनके चरणों में चढ़ने की, वो नहीं है तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा, क्योंकि उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो इस सौदा है, कौन सा सौदा करना है? जगत को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना, उधर एक को करना है, इधर प्रभुपाद स्वयं में थक हार गए। और जगत का हर जो भी सन्यासी बने, वो उनको ये विचार आ गया, उनके मन में ये आ गया, उनके मन में ये आ गया कि वे इस जगत को पसंद, जिसको जितनी जल्दी प्रहलाद महाराज को 5 साल में समझ में आ गया। प्रहलाद महाराज के 5 साल के, मैं अपने पिता को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। आर्यजन न तो कृष्ण के उपदेशों से विपत होते हैं, उससे डाइवर्ट नहीं होते, चाहे कोई परिस्थिति हो, नहीं उन्हें कृष्ण के संबंध में किसी प्रकार का संदेह। किंतु जो अनार्य है तथा अन्य आसुरी लोग हैं, वे भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उपदेशों का पालन करने में हिचकिचाते हैं। इसका कारण क्या है? उन्हें अन्य जीवात्माओं के बलिदान पर इंद्रिय तृप्ति रह करने की शिक्षा। उनका इंद्रिय तृप्ति मुख्य उद्देश्य। वो सोचते नहीं, ऐसा भगवान को समर्पित करने में तो भगवान का अस्तित्व हो जाएगा, फिर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मैं अपना अस्तित्व क्यों खत्म करूं, मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है भगवान के एग्जिस्टेंस के सामने। एक्चुअली भक्त तो भगवान के सामने अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देते हैं। भक्त वो है जो भगवान के सामने अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दे, उसके लिए भगवान ही सर्व। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, उनका एक बार ऐसे लोगों का उनका एकमात्र कार्य इंद्रिय तृप्ति हेतु सभी प्रकार की वर्जित गतिविधियां करना है। ऐसे दुष्ट लोगों का काम है जो भगवान को स्वामी मानने को तैयार नहीं, डरते हैं भगवान को स्वामी मानने से। भगवान ने सब कुछ ले लिया तो फिर मेरा इंद्रिय तृप्ति को क्या होगा? ये भगवान से ईर्ष्या करना। इंद्रिय तृप्ति करना है भगवान की, कर किसकी रहे? अपनी करे। ये भगवान से कंपटीशन नहीं है क्या? सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं है क्या? ये भगवान से ईर्ष्या नहीं है क्या? और ईर्ष्या किसको बोलते हैं? भगवान की इंद्रिय तृप्ति करना था और उसके बदले में अपने उसी साधन से, उन्हीं सब साधनों को यूज करके अपनी करना, ये ईर्ष्या नहीं क्या भगवान? जैसे जीव का वध करना ईर्ष्या है कि भाई अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए दूसरे जीव को खाना, ये ईर्ष्या नहीं क्या उस जीव के प्रति? ऐसे भगवान को जो साधन जो सारे सोर्सों से भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना, ये भगवान से ईर्ष्या नहीं है क्या? इस ईर्ष्या को पूरी करने में जो जो बाधा आ जाएगी, व्यक्ति उसको अपना शत्रु समझता है, उसके प्रति ईर्ष्या हो जाता है, क्योंकि ये मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा कर रहा है। मेरी इंद्रिय तृप्ति अलग है, भगवान की अलग है। लेकिन भक्त समझता है कि भगवान की इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी तो मैं वैसे ही संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन वो पीछे हट जाता है भगवान की इंद्रिय तृप्ति करने। जहां जितना पीछे हटता है उतना वो कष्ट पाता है, क्योंकि भगवान की इंद्रिय की तृप्ति होनी थी, वो बजाय उसके अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर रहा है। बाद में जब असहाय हो जाता है, सारी इंद्रियों की तृप्ति करके, सारा संसार का छीन छान के सब कुछ शौक भोग करके एकदम बूढ़ा हेल्पलेस हो जाता है और सबसे सहायता मांगता है, तब उसको सोचना चाहिए कि मैंने भगवान की इंद्रिय तृप्ति कर देता तो आज सारा संसार मेरी सहायता करता था, मेरा सारा संसार। बड़े बड़े महात्मा महाराज को देखते हैं,
जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया उनके करने के लिए कई सेवक लग जाते हैं उनकी सेवा करने के। और एक नॉर्मल बूढ़ा व्यक्ति, उसके पास कोई जाता नहीं, उसको देखना पसंद नहीं करता, उसकी कोई बात नहीं सुनता है, सब उसको बोलते हैं अपने कर्मों का फल भोग रहे हो तो। लेकिन ऐसा कैसे वृद्ध व्यक्ति जब साधु बन जाता है, महात्मा बन जाता है, उसके लिए कई लोग सेवा करते रहते हैं, एक को एक भी सेवा करने को नहीं मिलता है, और कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, और एक को सेवा करने के लिए सैकड़ों लोग तैयार है। ये है भगवान को समर्पित करना, या भगवान की इंद्रिय को सोच करना, और अपनी इंद्रिय, क्योंकि उसने जीवन भर अपनी इंद्रिय संतुष्ट की है। भगवान को क्या दिया, जगत को क्या दिया, तो जगत क्यों सेवा करेगा उसकी, क्यों सेवा करेगा किसी को, उसने जगत को क्या दिया, उसने भगवान के लिए क्या किया, भक्तों के लिए क्या किया। अभी वो सहायता मांग रहा है, हेल्पलेस हो गया। पहले इंद्रिय तृप्ति करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसको अनेक अवसर मिले, अनेक अवसर मिले उसको भक्तों के संग में मिला, लेकिन वो करता रहा। तो नूनम प्रमत्त कुरुते विक्रम, उनका एकमात्र कार्य इंद्रिय तृप्ति होते, सभी प्रकार की वर्जित गतिविधियां करना। ये जो अभक्त लोग हैं, यदि इंद्रिय प्रीति या गणती, अपने इंद्रियों की तृप्ति करने के इच्छुक होने से वो डेविएट होते रहते हैं, हमेशा विचलित होते रहते हैं। उनके लिए, उनके न तो कोई अन्य कार्य होता है, नहीं कोई अभिलाषा रहती है। पिछले श्लोक में उनकी सभ्यता प्रणाली की भर्त्सना की गई, भागवत क्रिटिसाइज करता है। काक्षयमो निष्प्रयोग ज्ञान वार्थ स्वप्रद्रुहा धर्म, ऐसी सभ्यता से क्या लाभ, ऐसी सभ्यता से क्या लाभ जो ईर्ष्या के ऊपर आधारित है, जो वास्तव में भगवान की ईर्ष्या के ऊपर आधारित है। और उसके कारण, क्योंकि भगवान हर जीव में है, इसलिए हर जीवों से भी ईर्ष्या है, इसलिए मनुष्य पशु हत्या भी करता है, क्योंकि वो जो चीजें हैं अंदर, तो वही है ईर्ष्या। अतः इस श्लोक प्रत्येक मनुष्य को आर्य सभ्यता का सदस्य बनने एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उपदेशों को स्वीकार करने की सलाह देता है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उपदेश के अनुसार ही अपने सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक कार्य करे। श्री कृष्ण द्वारा इच्छित समाज की स्थापना करने हेतु हम कृष्ण भावनामत आंदोलन का प्रभुपाद कितना मेहनत कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हम इसलिए प्रसार कर रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे हित में है। कृष्ण भावनामत का यही अभिप्राय, इसलिए हम भगवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। समस्त प्रकार के मनोरथों को पास में, मनोरथ मतलब मन से बनाए हुए, मन के रथ के स्पेक्युलेटिव चीजें, सारी मन के रथ पे सवार होके जो चीजें हमको गाइडेंस मिलता है, मन के रथ पे सवार होके, इस पे कल्पना से जो मिलता है, वो इस प्रकार के जो भगवत गीता को फॉलो करते हैं, वो मनोरथ के, मन के विचार को पास में फटकने नहीं देते, क्योंकि मन अपने रथ में सवार होकर अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं करता है, वो एक्चुअल नहीं देखता, एक्चुअलिटी में, रियलता में, सच्चाई पे नहीं जीना चाहता, वो सत्यता पे नहीं जीना चाहता, रियलिटी में नहीं जीना चाहता, वो कल्पना में जीना चाहता है। इस संसार में सारे जो मनोरंजन के साधन है, वो कल्पनाओं पे आधारित है, वो सारे कल्पनाओं पे आधारित है। क्रीम का नाम फेयरनेस क्रीम, जो सारी जितनी भी क्रीम बनती है, सब में फेयरनेस एक उसका इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आज तक कोई भी ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाला व्यक्ति उसको लगा के व्हाइट कॉम्प्लेक्शन वाला नहीं बना। क्या आज तक कोई ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाला किसी क्रीम को लगा के व्हाइट कॉम्प्लेक्शन, किसी का कॉम्प्लेक्शन चेंज हुआ? ब्लैक लोग ब्लैक ही हैं, व्हाइट लोग व्हाइट ही हैं, लेकिन फिर भी सारे लोग क्रीम लगाते हैं। क्यों? फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम कितना झूठा विज्ञापन है। ये पूरा संसार ऐसे झूठ के ऊपर आधारित है। लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते। सच्चाई बिटर है, झूठ स्वीट है। तो यहाँ पे बोले मूर्ख तथा उचक्के लोग, उनको उचक्के बोला गया। भगवत गीता की अपने ढंग से समझते और अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन मना भाव मन भक्तो मध्याय जीव नामस करो, अतः सदैव मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोचते हैं कि इसमें शरण में जाने की बात करें वो कृष्ण की नहीं है। इस प्रकार वो भगवत गीता का काल्पनिक, स्पेक्युलेटिव अर्थ लगाते हैं। स्पेक्युलेटिव अर्थ कौन लगाता है? जिनका भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। मनोधर्म, मन से बढ़ाते रहो, बनाते रहो, कहानियां बनाते रहो, बनाते रहो। फैक्ट को इग्नोर करो, सच्चाई को इग्नोर करो और कल्पना से बनाओ। इस प्रकार भागवत गीता का काल्पनिक अर्थ निकालते।
क्योंकि कल्पना में संघर्ष नहीं करना पड़ता, फटाफट चीजें तैयार हो जी। कल्पना करो, ऐसा करते जाओ तुरंत तुरंत सारी चीजें तैयार, एकदम स्वीट। जैसे बोला था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कल्पना करते हैं, बिल्डिंग बना लो, पूरा की पूरा बिल्डिंग बना लो, कहीं घुमाओ, कल्पना मन से कभी भी कुछ भी कर लो, मन से कोई सा भी सुख पालो इस संसार में। तो इस प्रकार वे भागवत गीता का काल्पनिक अर्थ लगाते हैं, किंतु कृष्ण भावनावंत आंदोलन मानव समाज के पूर्ण कल्याण है। तो भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उपदेशों का अर्थात भागवत धर्म का कठोरता से पालन करता है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भागवत धर्म का कठोरता, सत्यता का पालन करना है, कठोरता से पालन करना है। क्योंकि सत्य थोड़ा बिटर होता है, व्यक्ति सुन नहीं सकता। झूठ जो है इजी है, झूठ सुनना में इजी है, बहुत अच्छा लगता है, स्वीट लगता है, क्योंकि उसको बनाने में कुछ मेहनत नहीं लगती, कुछ संघर्ष नहीं लगता। कुछ भी कहानी बना लो, सुना दो, कहानी को बना के सुना, वेरी स्वीट। जैसे किसी काले व्यक्ति को बोला जाए आप कितने सुंदर, कितने स्मार्ट, कितने फेयर लग रहे हैं, उसको आज तक किसी ने बोला नहीं होगा, कितना प्रसन्न हो जाएगा। ये संसार ऐसी झूठी प्रसन्नता पे चलता है। किसी काले व्यक्ति को, ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाले को बोल दिया अब तो आजकल तो आप बहुत फेयर हो गए, कौन सी क्रीम लगाते हैं, बहुत फेयर हो गए। वो सोचेगा अरे क्या मैं एकदम फेयर, वाह, वो क्रीम नहीं भी लगाता तो कल से क्रीम लगाने लग जाएगा। तो ये सारी कल्पना झूठ पे आधारित है, बस उसको प्रशंसा मिल जाए। काले व्यक्ति को गोरा बोल, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला बोल, क्योंकि संसार कल्पनाओं पे, झूठ पे आधारित है, माया इस प्रकार के मनोरथ से। जो भगवत गीता को तोड़ मरोड़ कर अपनी इंद्रिय तृप्ति के हेतु कोई अर्थ निकालता है, वह अनार्य है। अतः ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई भागवत टीकाओं की बहिष्कार करना चाहिए, उसको बाइकआउट करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि यथा रूप में, एज इट इज, जैसा लिखा है वैसा अर्थ पालन करे। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में कहते हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन माम ध्यायत उपासते तेषां मम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित वेद समा। जो अपने संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित कर और अनन्य भक्ति के परायण होकर निरंतर मेरा भजन करते, नित्य निरंतर मेरा भजन, अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर और अनन्य भक्ति के परायण होकर, अनन्य मतलब किसी अन्य की भक्ति नहीं करे, अन्य की सेवा नहीं, भगवान मेरा ही भजन करते हैं, मुझ में एकांतिक भाव से, अपने मन को एकांतिक भाव से मुझ में अनुरक्त रखते हैं पार्थ में उन भक्तों का जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अतिशीघ्र उद्धार कर देता हूं। इस प्रकार से भगवान से ये चित्रकेतु प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना और भी आगे चल रही है, लेकिन अभी समय हो गया तो हम इस प्रार्थना को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय।